1958 में एक गुजराती लड़का जिसका नाम था धीरू भाई अंबानी और वो मुंबई आता है और एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करता है। धीरू भाई के दो बेटे थे, बड़ा बेटा था मुकेश अंबानी और छोटा बेटा था अनिल अंबानी। जब तक धीरू भाई जिंदा थे दोनों मिलके काम करते थे। शुरुआत में दोनों ने मिलकर लीडरशिप संभाली थी और उनके अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल अलग थे और विजन भी अलग थी। 2004 तक ये आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी और फिर दोनों में आपस में दरार आती है। ये मैटर पब्लिक ही हो चुका था और न्यूज़पेपर भी में आ गया था। अब एक लेडी आती हैं जो थी कोकिला भाई अंबानी, दोनों बेटों की माँ थी। 2006 में फॉर्मली रिलायंस दो टुकड़ों में टूट चुकी थी। मुकेश अंबानी के पास गई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज और वहीं अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम पावर्स और फाइनल सर्विसेज थी। 2024 में मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे और उनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से भी ज्यादा है। और अनिल अंबानी जो कभी बिलियनर होते थे आज उनके पास कुछ नहीं है। तो गाइस आज के वीडियो में जानेंगे इस पूरी कहानी के ऊपर डिटेल। हाय गाइस, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम था हीराचंद अंबानी। लोग उन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते थे। धीरू भाई एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, इतने गरीब कि वो अपनी स्कूलों की छुट्टियों में मेले में जाकर पकोड़े बेचते थे, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए ही। जब वो 16-17 साल के थे देश छोड़ के चले गए थे अदीन यामीन एक पेट्रोल पंप में काम करने के लिए। 1958 में धीरूभाई अंबानी कुछ सेविंग लेके वापस इंडिया आते हैं। मुंबई के एक मस्जिद बंडर एरिया में 350 स्क्वायर फीट की एक छोटे से रूम में उन्होंने अपना पहला ऑफिस खोला। एक मेज, 3 कुर्सियां और एक टेलीफोन। शुरुआत में वो पॉलीस्टर का धागा इंपोर्ट करते थे और मसाले यामीन बेचते थे। बहुत सिंपल काम था। फिर 1966 में उन्होंने पहली अपनी टेक्सटाइल खोली थी, कपड़ा बनाना शुरू किया था ब्रांड के नाम से। ब्रांड का नाम रखा विमल और फिर ऐसा किया कि जो पहले किसी ने नहीं किया था। 1977 में उन्होंने रिलायंस को पब्लिक ही कर दिया था, मतलब आम आदमी भी कंपनी में हिस्सा ले सकता है, शेयर खरीद सकता है। एक रिक्शे वाला, एक टीचर, सब रिलायंस के शेयर होल्डर हैं। धीरू भाई ने पीछे मुड़ना तय नहीं किया और आगे बढ़ते गए। बाद में वो कपड़े से गए पेट्रोकेमिकल्स में, यानी तेल और गैस से बनी चीजें, फिर प्लास्टिक, फिर एनर्जी और वो बड़े से बड़ा काम करते गए थे। जामनगर में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई थी एक ही जगह पे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक पूरा हिंदुस्तान बन गई थी। फिर 1986 में धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया था, शेयर कमजोर पड़ गए थे। फिर उन्होंने सोचा मुझे अपना काम आगे ले जाना है। उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि मेरे बेटों को दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। छोटे बेटे अनिल को भेजा यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया अमेरिका में फाइनेंस और MBA के लिए। मुकेश अंबानी ने केमिकल इंजीनियरिंग इंडिया में UD सिटी यूनिवर्सिटी से की थी और यहीं से उन दोनों की आगे की जर्नी शुरू होती है। धीरू भाई ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग काम दिया। मुकेश वो जो थे प्रोजेक्ट हैंडल करते थे। जब जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी तैयार हो रही थी, मुकेश अंबानी ने 6 साल रहकर वहाँ पे काम किया था। सीमेंट, स्टील, मशीन सब वो देखते थे। वो बोलते कम थे और करते ज्यादा थे। अनिल अंबानी वो पब्लिक फेस वाले ज्यादा थे, चार में स्मार्ट, फाइनेंस समझते थे और इन्वेस्टर से बात करते थे। उनके पिता ने सोचा एक कंपनी को दोनों की जरूरत है, एक जो बनाए और दूसरा उसको बचाए। 6 जुलाई 2002 को वो दिन आया धीरूभाई अंबानी की सडनली डेथ हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक से। उनके पीछे से कोई विरासत नहीं थी, मेरे दोनों बेटे आगे संभाल ही लेंगे। उनके जाने के बाद कंपनी की $12 बिलियन रेवेन्यू था, 57,000 करोड़ उस समय के एक्सचेंज रेट थे। कुछ टाइम के लिए वो दोनों भाई साथ में रहते हैं। कंपनी और भी बड़ी हो गई थी, नए सेक्टर्स, नई टेक्नोलॉजी, नई टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंस, सब में रिलायंस घुस रही थी। लेकिन अंदर ही अंदर
एक आग जल रही थी। धीरे धीरे जब वो दो भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। नवंबर 2004 में CNBC के टीवी के इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने खुद कह दिया कि ब्रदर्स में आपस में कुछ इश्यू है। पूरी इंडिया शौक में रह गई थी। वो अंबानी जो एक यूनिट की तरह काम करते थे वो टूट चुके थे। दोनों भाई कंपनी के बॉस बनना चाहते थे। दोनों के आइडियाज अलग अलग थे। एक बड़ा इश्यू था गैस सप्लाई का। मुकेश की कंपनी गैस निकालती थी धरती से। अनिल की कंपनी को वो गैस सस्ती प्राइस में चाहिए थी अपने पावर प्लांट्स के लिए। ये डील स्टक हो गई थी और ये दोनों भाई एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। फाइट्स जो कि पब्लिक में होने लगी थी और मीडिया में बात फैल चुकी थी और बात कोर्ट तक में चली गई थी। इस पर भी लड़े भाई, भाइयों में हुई कानूनी लड़ाई। छोटे भाई का मन कभी इस सब के लिए तैयार नहीं था। बड़े भाई का दिल भी छोटे के लिए परेशान था। इस बीच सुलह के लिए बहुत कुछ हुआ। माँ भी बार बार समझाती रही। दिसंबर 2005 में हाई कोर्ट ने ये स्प्लिट अप्रोच कर ली थी। मुकेश अंबानी को मिलती है रिलायंस इंडस्ट्रियल ऑयल गैस रेफनिंग और IPCL पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग, और वहीं अनिल अंबानी को मिलता है रिलायंस कम्युनिकेशन टेलीकॉम, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों को अलग अलग कंपनी सौंपी गई थी। दोनों को एक नॉन कम्प्लीमेंट एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ा था। फाइनली 2006 के बाद दोनों भाई अपनी अपनी राह पे चले गए थे। मुकेश अंबानी ने सोचा इंडिया में इंटरनेट का सबका हक होना चाहिए। जहां और टेलीफोन कंपनियां 2G 3G पर काम कर रही थी, वहीं मुकेश अंबानी कई सालों से 4G पर काम कर रहे थे और किसी को नहीं पता था। और 2016 में इन्होंने फाइनली जियो लॉन्च किया था। But we are also delivering much higher speeds than any other mobile network in India. पहले दिन से ही फ्री डाटा और फ्री कॉल्स अवेलेबल थी। जो डाटा 250 पर GB में मिलता था वो 0 कॉस्ट में मिल रहा था। सारे टेलीफोन कंपनियां के कस्टमर थे वो सब इधर आ गए थे। मुकेश ने रिलायंस कंपनी को एक ऑयल कंपनी से टेक्नोलॉजी, रिटेल, एंटरटेनमेंट, गेम में बदल दिया था। जियो मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग, जियो सिनेमा, जियो स्टार इंडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जामनगर रिफाइनरी वर्ल्ड लार्जेस्ट वन लोकेशन बन गई थी। और अनिल अंबानी 2007 में फॉर्ब्स की लिस्ट में अनिल दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे अमीर इंसान थे। उनकी नेटवर्थ थी $45 मिलियन। लेकिन फिर उन्हें एक के बाद एक चीजों ने पटक दिया था। उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन जो कभी इंडिया की सेकंड बिगेस्ट टेलीफोन कंपनी थी, जो कि जियो आने के बाद ढल गई थी। डेबिट्स इतने ज्यादा हो गए कि कंपनी बैंकरुट हो गई थी। 2018 तक आते आते उन पे काफी कर्ज हो गया था। 2020 में एक कोर्ट में अनिल ने खुद कहा कि मेरी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। वो आदमी जो दुनिया का 6ठा अमीर ज्यादा था वो प्रैक्टिकली खाली हो चुका था। तो बात करते हैं कि अप्रैल 2026 में दोनों भाइयों की अपनी अपनी कितनी नेटवर्थ है। मुकेश अंबानी जो कि अब एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, उनकी नेटवर्थ है $112 मिलियन। यह इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 93 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। वो दुनिया के टॉप 20 अमीर लोगों में उनका नाम आता है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है मार्केट के हिसाब के कैप से। वहीं अनिल अंबानी की नेटवर्थ, उनका सफर बहुत रॉकी था। उनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। ये इंडियन रुपीस में 8,500 करोड़ के आसपास है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आप बताना कैसी लगी। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ। ट्राई करूंगा गाइस मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की।